किसी वजह से कॉन्फ़िग टी नो होस्ट नेम कर दिया, किसी वजह से ये स्विच इसकी कॉन्फ़िगरेशन कोई उड़ा दे, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कोई उड़ा दे, इनका आईओएस कोई करप्ट कर दे, तो सर क्या करें? मैंने कहा एक काम करता हूँ, टीपी सर्वर बनाने लगा हूँ। कहता है वो सर्विस तो ऑलरेडी ऑन है मेरे पे और मेरे पास बहुत सारे में एक फाइल है जिसका नाम है, जिसकी एक्सटेंशन बिन होती है, ये आईओएस फाइल है। मैं चाहता हूँ कि कॉपी कर दे जो कुछ फ्लैश में है, कहाँ पे? टीएफटीपी सर्वर। कहता फ्लैश में कौन सा? ये ले जी, एड्रेस दे दी। आपके पास R1 का आईओएस बैकअप आ गया। अब आप चलते हैं टीएफटीपी सर्वर पर। अच्छा जी, मेरा जो अभी का सेशन है, इस सेशन के अंदर मेरा अगला टास्क आ गया। आपने कहा सर कल को हो सकता है कि स्विच इसकी कॉन्फ़िगरेशन कोई उड़ा दे, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कोई उड़ा दे, इनका आईओएस कोई करप्ट कर दे, तो सर क्या करें? मैंने कहा एक काम करते हैं, इस सर्वर को अब मैं कहने लगा हूं कि तुम डीएचसीपी सर्वर तो थे ही, पिछले सिनेरियो में मैंने डिस्कस किया पिछले वीडियो में। अब मैं आज आपको टीएफटीपी सर्वर बनाने लगा हूं। कहता है वो सर्विस तो ऑलरेडी ऑन है मेरे और मेरे पास बहुत सारे आईओएस हैं। ये जो फाइल है जिनकी एक्सटेंशन बिन है ना, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स हैं, आईओएस फाइल्स। सिस्को की डिवाइसेस में चलने वाले ऑपरेटिंग को आईओएस कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले स्विच पे आता हूं, ठीक है, और स्विच पे आके एक काम करता हूं। तो वजह से सबसे पहले मैंने ये सर्विस चलानी है, मेक श्योर किया कि ये सर्विस चल रही है। पहले राउटर पे आ जाते हैं, उधर वो हैंग हो गया उधर। मैंने यहां पे सबसे पहले पिंग करके देखा सर्वर को कि वो एक्सेसिबल है, हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक कमांड दी, कॉपी कर दो जो कुछ भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है टीएफटीपी सर्वर के ऊपर। तो उसने कहा ठीक है। अगर आपको टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस पता है तो आप आईपी एड्रेस बता दें। मैंने कहा 192.168.0.0. ओके, वहां पे जो फाइल मैं बनाऊंगा, कहता बाय डिफॉल्ट उसका नाम मैं ये रखूंगा, आप क्या रखना चाहते हैं? मैंने कहा R1 config, चलें ये रख लें। ओके, कहता फाइल बन गई है, अब जाके चेक कर लें। यहां पे आए, किसी भी दूसरी ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा टीएफटी पे आए और ये देखें R1 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एक काम हो गया। दूसरा काम, आपने इस राउटर को कहा, राउटर शो फ्लैश, तुम्हारी फ्लैश मेमोरी में एक फाइल है जिसका नाम है, जिसकी एक्सटेंशन बिन होती है, ये आईओएस फाइल है। मैं चाहता हूं कि कॉपी कर दे जो कुछ फ्लैश में है, कहां पे? टीएफटीपी सर्वर। कहता फ्लैश में कौन सी फाइल कॉपी करूं, 3 पड़ी हुई है। मैंने यहां से कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर दिया। जहां पे कॉपी करनी है उसका एड्रेस ये ले जी, एड्रेस दे। कहता वहां पे इस फाइल का नाम मैंने क्या रखना है? अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं R1-iOS-backup, नाम याद रखना है। उसने कहा ठीक है। आप चेक करें तो आप जरा गौर से देखें, आपके पास R1 का iOS बैकअप आ गया। अब आप चलते हैं, स्विच आपके नेटवर्क में लगा हुआ है, आप कहते हैं सर स्विच का भी बैकअप ले लेते हैं। आप कॉपी करते हैं जो कुछ स्विच की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है टीएफटीपी सर्वर के ऊपर, वही सर्वर का एड्रेस दे दें। फाइल का नाम उसने खुद ब खुद सोच लिया है, आप एंटर कर दें, कॉपी हो गया। ओह माय गॉड, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि स्विच कहता है कि मैं भाई मेरा तो अपना कोई आईपी नहीं है, तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा? पिछले सिनेरियो में बताया था कि स्विच के ऊपर एक वर्चुअल इंटरफेस होता है जिसको इंटरफेस VLAN 1 कहते हैं। जी मोहसिन साहब याद? यस सर, आपने बताया। हाँ, शाबाश। ये मैंने अक्सर देखा है कि इंटरव्यू में ना कंफ्यूज करते हैं कि भाई अच्छा चलो स्विच का बैकअप लेके दिखाएं टीएफटीपी सर्वर के ऊपर। तो अब आप क्या करेंगे?
शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आपको पता है, ये इंटरफेस मौजूद है। कॉन्फ़िग टी करें, इंटरफेस VLAN 1 पे जाए, उसको आईपी एड्रेस असाइन करें, और नो शट कर दें। अच्छा, अगर स्विच को बताना हो कि तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे कौन है, स्विच को बताना हो, तो उसका तरीका होता है आईपी डिफॉल्ट गेटवे 192.168.0.1, ये है कमांड। तो जनाब अली, अभी के सिनेरियो में आपने ये किया कि स्विच को, जो स्विच का स्विच वर्चुअल इंटरफेस VLAN 1 है, उसको आपने आईपी एड्रेस ये असाइन कर दिया, और डिफॉल्ट गेटवे जो है आपने ये असाइन कर दिया। ये लीजिए, क्लियर। अब आप यहां पे आए और अब आप ये कमांड दोबारा से दे, जो पहले थोड़ी देर पहले दे रहे थे, कॉपी, ये लें 192.168.0.100, ठीक है, डेस्टिनेशन का फाइल ले जी, कॉपी हो गया सारा जी। ये देखिए, चेक करना चाहते हैं तो एक ही दफा चेक करेंगे, शो फ्लैश करें और स्विच में जाएं और ये देखें, ये फाइल है, ये वाली। तो इस फाइल को कॉपी करना है आपने। कैसे करना है? बिल्कुल ठीक है, कॉपी करें जो कुछ फ्लैश में है TFTP सर्वर के ऊपर। जिस फाइल को कॉपी करना है उसका नाम यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दें, और सर्वर का एड्रेस दे दें, और ये लीजिए, कॉपी हो गया। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, सर्वर पे जाएं और कहीं पे भी क्लिक करके दोबारा आ जाएं। ये देखें, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन, और ये स्विच की बैकअप फाइल जो है उसका नाम भी लिखा हुआ होगा। अगर नहीं तो दोबारा बना लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दोबारा बनाएं। यहाँ पे लिखे SW-IOS-backup, क्या आपको याद है? अब जाके देखें, आपको यहाँ पे iOS का, स्विच का iOS का बैकअप नजर आएगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये स्विच iOS बैकअप। ओके, अब एक छोटा सा सिनेरियो करते हैं। मिसाल के तौर पे आप आए, आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन किसी वजह से कॉन्फ़िग टी नो होस्ट नेम कर दिया, किसी वजह से, और WR कर दिया। मौसम क्लियर है ना? उड़ गई कॉन्फ़िगरेशन, चेंज कर दी। तो आप सिंपल क्या करें, आप कॉपी करें TFTP सर्वर से रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। याद रखें, रनिंग में नहीं करते, क्योंकि अगर कोई चीज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो वो फौरन इंप्लीमेंट हो जाएगी। हो सकता है पासवर्ड लगे हुए हो, तो आप उसको पहले स्टार्टअप में लेके आए। मसलन समझ आ रहा है? यस सर। रनिंग में नहीं डायरेक्ट लेके आते, कहते किस फाइल को लाना है, फाइल का नाम यहां से पढ़ लो, R1-config, ठीक है, R1-CONFG या FIG है, चेक कर ले, IG, ठीक है। कहता है डेस्टिनेशन, मैंने कहा जी हाँ, स्टार्टअप में लेके आओ। ये देखें, फायदा देखें, अब वहां से सारी फाइल लोड हो गई है, लेकिन शो स्टार्टअप करेंगे ना तो वो आपको वहां पे नजर आ रही है। ये देखें, होस्ट नेम R1, क्लियर है ना? अब आप यहां से कॉपी कर ले, स्टार्टअप, फिर रनिंग, आप देखें आपका नाम दोबारा आ गया। बस एक
टेक्निक आपको बताई है कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन वहां से उठाएं, तो अगर तो आप कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट रनिंग में लेके आ जाओगे, तो समझ लेना जो चीज रनिंग में आ जाती है वो डायरेक्ट लोड हो जाती है, और अगर उसके अंदर वायरस कह रहा हूँ, अगर पासवर्ड्स लगे हुए हैं तो सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इसलिए किसी भी चीज को पहले TFTP सर्वर से स्टार्टअप पे लेके आओ, शो रनिंग से चेक कर लो, अगर वायरस उसमें पासवर्ड वगैरह लगे हुए तो वो रिमूव कर लो, फिर उसको रनिंग में करो। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी आज के जो वीडियो है उसको एंजॉय किया होगा। आप हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए, इसको इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी आप प्रेस कर दें, ताकि हमारा जो भी नया आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंचता रहे।